नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और बहुत शुरुआती दिनों का। 2 सरस्वती सदन, ठाकुर द्वार नाका, गिरगाम, बंबई। ये बंबई में जतिन के घर का पता था। जतिन यानी राजेश खन्ना। दक्षिण बंबई के गिरगाम का नाम संस्कृत के शब्दों गिरी यानी पहाड़ और ग्राम यानी गांव से मिलकर बना था, क्योंकि ये वहाँ के मशहूर मालाबार हिल्स के करीब बसा हुआ है और गिरगाम का ठाकुर द्वार एक भीड़भाड़ वाला इलाका था, जहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्ग के मराठी और गुजराती लोग रहते थे। जतिन के बचपन के इन सालों में बंबई एक मेट्रोपॉलिटन के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करने लगा था। समंदर और बंदरगाहों वाला बंबई अब ऊंची इमारतों, बेशुमार मिलों, नए नए रोजगारों और ख्वाबों वाला नया बंबई बनने लगा था। शायद यही वजह थी कि देश भर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने छोटे शहर और गांव छोड़कर बंबई आकर बसने लगे थे। इस बात को लेकर स्थानीय मराठी लोगों में असंतोष की शुरुआत भी होने लगी थी। मन में असुरक्षा की ये भावना जन्म लेने लगी थी कि उनके अधिकारों को बाहर के लोगों के साथ बांटा जा रहा है। सरस्वती निवास के कुछ पुराने निवासियों को आज भी याद है कि किस तरह एक नन्हा जतिन उनसे मराठी में बात करने का आग्रह करता था, ताकि वो भी उसकी भाषा सीखकर उनके सामाजिक परिवेश का हिस्सा बन सके। एक विशुद्ध पंजाबी परिवार में जन्मे जतिन को शायद बचपन से यह एहसास था कि उसे नए शहर को अपनाना है। देश की आज़ादी के बाद पहले दशक में बंबई की फिल्म इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसकी वजह सरकार और निजी फाइनेंसर्स की तरफ से आने वाले फंड भी थे। 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। इस दौर में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, गुरुदत्त, महबूब खान, बिमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा और आनंद भाइयों, चेतन आनंद, देवानंद जैसी शख्सियतें अपने हर कदम के साथ भारतीय सिनेमा की नींव को मजबूत कर रही थीं। जतिन का बचपन बंबई के बेहद मशहूर और ऐतिहासिक रॉयल ओपेरा हाउस के करीब गुजरा। उस जमाने में रॉयल ओपेरा हाउस में बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रीमियर और मशहूर नाटकों का मंचन हुआ करता था। सरस्वती सदन के कोने वाले 2 बेडरूम के जिस फ्लैट में खन्ना परिवार रहता था, उस फ्लैट की बालकनी जगन्नाथ मार्ग पर खुलती थी। यही रास्ता चीड़ा बाजार से होते हुए रॉयल ओपेरा हाउस तक जाता था। अपने मामा के साथ जतिन अक्सर इस रास्ते से होते हुए ओपेरा हाउस के विशाल कंपाउंड में पहुंच जाता था। कंपाउंड की दीवार पर लाइन से उन फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर हुआ करते थे जो यहाँ दिखाई जाती थीं। इन रंगीन पोस्टर्स को देखना जतिन को बेहद अच्छा लगता। ये उसके बचपन के सपनों की तरह ही रंगीन थे। जतिन अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना और माँ लीलावती खन्ना की इकलौती संतान था। माँ लीलावती के बेशुमार प्यार के साए में उसकी परवरिश किसी राजकुमार की तरह हो रही थी। जतिन उन्हें चाईजी कहकर पुकारता, और जो पंजाबी में किसी बड़ी उम्र की महिला के लिए एक आदर सूचक संबोधन है, चाईजी। ये बात अजीब लग सकती है कि जतिन उन्हें माँ कहकर क्यों नहीं पुकारता था। असल में चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना जतिन के असली माता पिता नहीं थे। चुन्नीलाल खन्ना दरअसल जतिन के पिता के बड़े भाई थे, यानी रिश्ते में वो जतिन के ताऊ लगते थे। बचपन में ही चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती ने जतिन को गोद ले लिया था और अपने साथ बंबई ले आए थे। राजेश खन्ना की ज़िंदगी के इस हिस्से के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया, क्योंकि राजेश खन्ना इसे लेकर बेहद संवेदनशील थे और आमतौर पर इस बारे में किसी से बात नहीं करते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।